सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। बजे सुबह के 10:30 और कल रात को मेरी आंखों में एलर्जी थी। उस वजह से मैं सो नहीं पाई। इवन अभी सुबह भी जब उठी थी तभी मेरी आंखों में एलर्जी फील हो रही थी। बट स्टिल अब थोड़ा सा नींद पूरी करके और एलर्जी अब मतलब नहीं लग रही है, खुजली सी। सुबह तभी मैंने अपनी आंखों को ना ऐसे ऐसे फील करी थी, लाइक कि अभी भी खुजली हो रही है। बट फिर भी सुबह इन्होंने मुझे दूध दे लिया, वो भी पी लिया, फ्रूट्स भी खा लिए और अब उठ के अपना कुछ काम करने का टाइम हो गया। आगे कर रहे हो, बर्तन क्यों समेट से लग रहे हो? आ लिया सारे बर्तन समेट के। क्या हुआ? बोलो राधे राधे। अभी आपने गुस्सा करा था। बोलो राधे राधे। तो वही इनके राइस बना लेते हैं। इनके राइस ख़त्म हो गए। राइस के लिए ही आए थे बोलने के लिए, मैंने गुस्सा कर दिया कि रुक जाओ, अभी उठ रही हो। तो वही कभी कभी इरिटेशन हो जाती है सुबह जब आप उठते हो, क्योंकि अभी जब मैं सुबह उठी थी आँखों में बहुत अजीब सा हो रहा था, खुजली अभी भी थी। लेकिन जब मैं दोबारा कोकोनट पी के सोई तो थोड़ा रिलैक्स हो गया। अब इनका भी खाना बनाते हैं, थोड़ा काम करते हैं और अपना भी खाना बनाने की तैयारी करते हैं। देर तक सोने के बाद खाना रेडी कर देती हूँ, देख लो। अच्छा, बोल नहीं सकते हो? वो तो मैं बोल ही नहीं सकता कभी भी, बनाओ या ना बनाओ। मैंने खाना खा भी लिया आज। वेरी गुड। तो यार मैंने खाना भी जल्दी खा लिया, काम भी कर लिया और अब पापा जाए बाल कटवाने मेरे। बढ़ते तो है नहीं यार। बड़े ना है यार, हद होगी यार, बढ़ गए यार इतने सारे। क्या बढ़ गए बताओ? दिखाओ, मैं दिखाओ कि दिखाना कितने बढ़ गए आपके बाल। मेन बाल होते हैं ये वाले, ये देखो कितने बढ़ गए। और ये ऊपर के बाल देखो, मतलब हर ये 15 दिन में जाते हैं यार। क्या फिर मुड़ने लग जाता है, ऐसे अजीब से होने लग जाते हैं। मैंने कहा यार और आप कटवा के भी सिर्फ यार इतने इतने से आओगे। तो इतने इतने तो कटेंगे, देख बाल भी बाहर आ गए। तो बढ़ा तो लो तभी तो कटवाओगे। आप मेरे है ना, क्या मेरे में जो स्टाइल है उसमें आप वो नहीं, आपका स्टाइल है क्या? दखलंदाजी। सिर्फ आ जाके 500 रुपये वेस्ट करके आना हर 15 दिन में। मेरे 500 रुपये वेस्ट दिखा लग गए। हाँ बिल्कुल। मेरा चश्मा कितना अच्छा लग रहा है। फाइनली मेरा चश्मा बन के आ गया। मैं इतना सिंपल और बेसिक चश्मा चूज किया है और ये देखो कैसे दिख रहे हैं। सुनने का काम है, करते ही है बिल्कुल बिल्कुल सुनने का काम है। अंदर क्यों नहीं आ रहे हो? बोलो, ऐसे बाहर क्यों छुप रहे हो? बोलो। मेरा चश्मा कैसा लग? पेट। हाँ आप ही के पेट में बस आखिरी महीना चल रहा है इनका। थोड़े दिन में डिलीवरी करा दूंगी। अब कैसा लग रहा है चश्मा? बहुत सुंदर। और मैं कैसा लग रहा हूँ? देखो बाल देखो, बार बार काटने पड़ेंगे यार। ये देखा पिंपल हो रहा है पीठ पे। तो ये देखा, ये नहीं दे दिखा दे। तो भाई सर्दी तो आ ही चुकी है, तो आज मैंने भी अपने लड्डू गोपाल जी को तीसरी इनकी न्यू ड्रेस है। तो मैं सेम टू सेम ड्रेस लाई थी इनके लिए। अच्छा लगता है यार जब अपनी शॉपिंग करो, जब बच्चों की भी करो तो बहुत अच्छा लगता है, खुशी मिलती है वो अलग। वही खाना पीना खा के अब तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं सो जाऊँ, बट सो ये हो क्या है पीठ पे? मैं ना दिखाना यार, जो यार मेरे बहुत दर्द हो गया यार। पहले पूरी नहीं कर रही तुझे घूम मतलब करवाना हां तो वाइट हो रही ना तेरी। नहीं, तो घूमो पहले घूमो। चुप रहे, कैसा पूछा मैंने। आ दो मेरा ये रहने दे यार, उंगली दो पहले। ले। पीछे मुड़ो, दर्द हो गया, मुड़ो पीछे। बहुत ज्यादा दर्द हो गया। चल नाम मुड़ रहा है, क्या कर ले? देखो ना आवाज देखो ना मुड़ो। उधर गई। अरे मुड़ो सही यार। अरे ना करवाना मैंने। अरे यार क्या कह रही हूँ? तो पीछे मुड़ो और मैं फिर जाऊंगी नहीं कहीं भी कभी भी। कोई ना मत जा। पीछे मुड़ो एक बार। ये रहने दे यार, पीछे मुड़ो। मैं दर्द होता है तेरी माँ। हो गया। और उसी से ब्लैक हेड्स हो जाते हैं बॉडी पे। फिर जाओ, हो गए ब्लैक हेड्स हो गए। चलो जाओ ना यार। मैं जाऊंगी नहीं तब तक आप तो दिखाओगे नहीं पीठ। तो नहीं दूंगा मैं, मेरे पास है ही क्या। पीठ दो।
दे देना। चल रहा है। दे देना। दे देना। यार क्या है यार, ज्यादा यार। यार इतने गंदे पिंपल हो रहा है, उसको फुटवा नहीं रहे, ब्लैक हेड्स हो जाते हैं उसके बाद। चल चल ना हमला करना पड़ेगा। तुझे आग पड़ गया। लग रही है। अपने को भी सोची है आप क्या जोड़ो ना, लग रही है। लगने दे। मेरे से कौन करता है? अब मैं बात नहीं करूंगी बिल्कुल भी। उसे दिखा देती हूँ इनका पेपर। देखो दिखाना, पीछे मुड़ना। देखो कतई वाइट हो रहा है, साफ नहीं करवा रहे हो। देखो देखो देखो, दिख गया? चल एग्जॉस्ट चलाओ। आज तो मैं इनको गंजा करवा के लाऊंगी। कतई पूरा गंजा होंगी कर दे 1-1.5 साल के लिए। बहुत हो गया तुम्हारा डेली डेली का। फाइनली इनका हेयर कट हो गया और मैं दिखाती हूँ कितने इतने से बाल कटवाए। गुस्सा तो मेरे को आता ही है, बट क्या कर सकते हैं, जब इंसान जब खुद पैसे कमाता हो तो उसको भूल थोड़ी सकते हैं। थोड़ा क्या कमी, बस ये चीज़ क्लियर हुई है, बस ये चीज़ बस। तो मैं भी क्लियर कर दी थी घर में। रिट्रीवर किसने मंगवाया? पैसे फूक के देख लो। हैं एक बार शॉप पे चलो यार, मैं पूरा इसलिए लेना है। तेरे को लेकर जा। पूरा लेना है। किस लिए लेके आते? सुनने का काम मत करा करो। जो सामान खत्म होगा वो तो खरीदा जाएगा। तो भाई चलो एक जो सामान है वो ले लेते हैं। मैं खाती हूँ। हाँ तो मैं ही लाऊंगी। हाँ तो पैसे वो ही दे। मैं लाई नहीं हूँ, पैसे की बात मत करो। चलो और क्या लेना है? एक तो OS ले लिए। OS कौन खाता है यार? आपने उठाया वो। ये बेटा उसमें नीरा तो पाम ऑयल मिल रहा है। देख पाम ऑयल जो वाल रहा है, देख पाम ऑयल देख ले। ये सारा ये जो ऑयल है ना, ये पाम ऑयल है। सोयाबीन ऑयल, पाम ऑयल, तो ये लेती रहती है। आजा उस साइड पे चल 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 चल। ये रही नीचे। हाँ तोड़ के घर में। धीरे से धर, चल। कई चीज लेती रहे। ये मत करो। पता नहीं क्या लेती रहती है। क्या लेती रहती है ये तू? नहीं ब्रेड कौन खाता है यार? रोटी भी लगी खाऊंगी। रोटी भी लगा के खा ली। रोटी बल्कि ठीक है, इतना ज़्यादा। और ले तो वाइट ब्रेड ले। ब्राउन है ना? हाँ ये तो कलर रहती है, कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी ले भाई वाइट ही ब्रेड ले। नीचे वाली वाइट ब्रेड है बोरी। राइट है। हाँ इधर लिखा है तो राइट है। एक्टिंग मत ना करे, घर जाकर सोना है। चल देख लो, दिखाना आपने लिया क्या क्या समझ। ये OS किसके लिए लिया है? ये शर्म नहीं आ रही है OS लेते हुए? देखो 2 OS लिए अपने लिए। क्यों? मैं तो जिंदगी में रखाऊंगी। तो पकड़ा क्यों फिर आपने? जो लेके जाता है वही खाता है। एक बात बताऊं? बताओ। मैं जिंदगी में हाथ भी ना लगाऊं इनका। OS खा रहे, देखो शर्म नहीं आ रही। अरे घर चल रहे हैं। क्यूट सी बेबी लग रही है आज मेरी। चल क्यूट सी बेबी लग रही है। चल लग रहा है। हाँ बहुत क्यूट है। घर जाकर ऑयलिंग करोगे? अभी सोएंगे, शाम में करूंगी। नहीं पहले करोगे। शाम में करूंगी पक्का। शाम को नहीं करते हो। देखो OS 2 OS खाएंगे। शर्म नहीं आ रही, कतई शर्म नहीं है। मैंने कितनी अच्छी चीज ली ब्रेड।
अरे चलो ना घर चलो, लेट हो रहा है। ड्रामेबाज। तो भाई उस दिन मैं अपने लिए 2 इयरिंग्स भी लाई थी एंड पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे मतलब कोई ड्रेस पे पहनने लायक इयरिंग्स इजीली मिल गए। क्या होगा ऐसे जो देख रहे हो, तो पहले इयरिंग्स मेरे ये थे जो उस दिन मैंने खाटू श्याम से लिए थे। झुमकी क्या ही चीज़ है जो कि साड़ी पे, सूट पे, सब पे चलती है। तो मुझे बड़ी प्यारी लगी। इसमें रेड कलर भी है, ब्लू भी है, येलो भी है, पिंक भी है, ग्रीन भी, मतलब ये ऑलराउंडर सब पे चल जाएगी। और दूसरी जो ली थी वो मैंने सिल्वर ली थी और सिर्फ भाई 100 रुपीज़ की है, ज़्यादा महंगी। गोल्ड ही पहन दिया कर दिमाग। आई डोंट लाइक इट गोल्ड। एक ने कमेंट भी किया था, मैंने कभी आपको इयरिंग्स पहनते नहीं देखा गोल्ड की। अब भाई पसंद नहीं है इसलिए नहीं पहनती हूँ, है सब कुछ पर पहनना पसंद नहीं है। तो गोल्ड इसलिए पहनना पसंद नहीं है कि जब छोटी थी ना तब 2-3 बार घुमा चुकी थी। आपको थोबड़ा नहीं आ रहा, पीछे हो जाओ। उसके बाद मम्मी ने निकाल के रख दी, फिर आदत ही छूट गई। फिर शादी का मेरे ईयर्स में मतलब ऐसा जख्म हो गया कि उसकी वजह से आदत छूट गई और छेद भी थोड़े बड़े हो गए। तो मैंने फिर यही 2 इयरिंग्स लिए। तो बताना भाई मेरे इयरिंग्स कैसे लग रहे हैं। खासकर रेखा जी जो मेरे सारे व्लॉग्स इतनी डीपली देखती हैं, हर एक चीज़, हर एक बात नोटिस करती है, उसके बाद हर एक चीज़ का पूरे उसका रिप्लाई इतने पैराग्राफ में देती है, मुझे पढ़ने में अच्छा लगता है। एंड थैंक यू सो मच कि आप मेरे व्लॉग्स इतने डीपली देखते हो और रिप्लाई भी करते हो। अभी परसों नरसों रिप्लाई आया था, मुझे आप पे बहुत गुस्सा आ रहा है। आप गए, आपने ध्यान नहीं रखा, आपकी तबीयत खराब हो गई। थैंक यू सो मच फॉर दिस कंसर्न। बट क्या करें, कभी कभी इमरजेंसी में जाना पड़ता है। और तबीयत का तो ऐसा है, जितना सेफ्टी कर सकते मैंने सेफ्टी करी थी, बट उसके बाद भी तबीयत खराब होगी तो वो कुछ नहीं हो सकता उसका। तो एंड किसी ओकेजन में तो इन्हें मैं पहनूंगी, ये तो फिर भी किसी ड्रेस के लायक तो मैं घर में ही पहन सकती हूँ। तो आपको तो बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे, मुझे पता पैसे आप नहीं देते इसलिए आपको पसंद नहीं आएंगे। और ये इयरिंग मैंने मीशो से मंगवाए थे। और कई लोग बोलते हैं से कपड़े मीशो से, अरे भाई मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही बता देती हूँ कि मैंने ये कपड़े कहाँ से मंगाए। और कहीं से मंगाओ, फ्री में तो कुछ नहीं आता ना। कपड़े अच्छे लगने चाहिए, चाहे सस्ते हो चाहे नहीं। सस्ते की बात नहीं, कहीं से भी लो, फ्री में तो आप कुछ नहीं ले रहे हो। फ्री एटलीस्ट उनकी तरह तो नहीं है हम लोग कि जैसे कि कोई दे रहा है। मतलब मोस्टली 90% लोग इस टाइम यूट्यूब इंस्टाग्राम पे ऐसे जो कि कोलैबोरेशन के कपड़े, कोलैबोरेशन की ज्वेलरी, कोलैबोरेशन का सब कुछ पहन रहे हैं, अपना कोई खर्चा नहीं है। तो भाई ऐसा नहीं है, मेरे को कोलैबोरेशन इतनी पसंद भी नहीं आती है, मैं नहीं करती हूँ। मुझे चाहे आए 100 रुपये की चीज़ पसंद, मैं लूँगी अपनी ही और अपने हिसाब से। तो जिनको पसंद है अच्छी बात, जिनको ना पसंद के लिए बहुत अच्छी बात है। अब चले जिम। तो भाई जिम चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो भाई ये कुछ कमेंट्स थे जो कि मुझे मेरे YouTube शॉर्ट्स पे आते हैं, जिनमें कुछ का नाम मैं लेना चाहूँगी, अनु, प्राची और एक और नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, जिनके लिए मैंने स्पेशली वीडियो बनाई है। एंड हाँ, रेखा तो वो अलग है, वो कमेंट करती है। एक और भी था जिन्होंने मेरी गोवर्धन वाली पूजा पे अप्रिसिएशन दिखाई थी। तो भाई थैंक यू सो मच सबको, सबके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है। एंड दूसरी बात ये कि ऐसा नहीं है कि हम लोग चीज़ों का अप्रिशिएट नहीं करते, क्योंकि जितना टाइम मिल पाता है उतना हम कमेंट में दे देते हैं। और उस दिन मुझे एक आंटी भी मिली थी, उनका नाम मुझे याद नहीं आता, वो कहाँ से थी, वो थी वहाँ से कुछ पानीपत नहीं, कैथल, कैथल, वो वहाँ से थी। तो भाई अच्छा लगता है जब कोई मिलता है आके, क्योंकि देखो भाई सिंपल सी बात है, हमें नहीं पता कौन हमें जानता है, राइट, फेस से, पर सबको पता है कि जो हमें जानते हैं। तो भाई आके मिल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो आंटी आई, उन्होंने वीडियो बनवाई, आपने व्लॉग में देखा भी होगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। तो भाई जो चीज़ अप्रिशिएट करने वाली होती है वो अप्रिशिएट करने वाली होती है, चाहे वो आप हो चाहे वो मैं हूँ। तो दूसरों की ज़िंदगी में नुक्स निकालना बंद करो। अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ खुशी नहीं, दूसरे की ज़िंदगी में ही खुशी ढूंढ के खुश रहना सीख लो, क्योंकि बुराई करने से कभी कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपका मूड खराब होगा, जो कि मुझे लगता है हालांकि सबका रहता ही है, राइट, जैसे कि आप करते हो। मैं क्या कर देता हूँ, बताओ। तो सबसे अच्छा कमेंट मेरे को वो लगा जिसमें आप ये बोला था कि आपको इतनी अच्छी वाइफ मिली, ऑलराउंडर मिक्सचर। तो आप कुछ कहना चाहोगे मेरे ब्लॉग में इस चीज़ के लिए? मैं यही कहना चाहूँगा जी, ये जो जोड़ियाँ है ना भगवान ही बनाता है, ये सच है। और भाई उसको चलाना आपके हाथ में है, ठीक है ना। अगर आप सोच के चलोगे भाई बीवी को साथ ना लेकर चलना, अपने आप चल दूंगे, देखो जब जोड़ी बनाई है तो दोनों को साथ ही चलना चाहिए, चाहे कहीं पे भी। और हमारी शादी को 2.5 साल हो चुके हैं, अभी भी लोगों के मन में ये वहम या ये क्वेश्चंस आते हैं, ये लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है। मैं ये बोलूँगी लव अरेंज को साइड करो,
सबसे बड़ी बात बताऊंगी कि मांगलिक ये भी है, मांगलिक मैं भी हूँ। तो इजीली मांगलिक लोगों की जोड़ियां नहीं बन पाती हैं या नहीं मिलती है पेरेंट्स को, पर हम लोगों को जैसे भगवान ने मिलाया है, जैसे हमारी अरेंज शादी हुई है, वो सब मैं भगवान का अप्रिशिएशन ही मानती हूँ। मतलब भगवान का अप्रिशिएट ही करती हूँ कि एक ऐसा पार्टनर देना जिसमें कि दोनों में सेम क्वालिटीज़ हो और सेम चीज़ सोचते हो, सेम करते हो, बहुत रेयर होता है। और आज के टाइम पे अगर आप लव भी कर रहे हो ना, उनकी शादियाँ भी टूट रही हैं, मैं सीधी बताऊँ। ऐसे मैंने कई कपल्स देख लिए शादी के बाद भी, शादी से पहले भी, जो लव करके बैठे फिर भी वो डिवोर्स लेने को तैयार है या डिवोर्स ले चुके हैं। तो मैटर नहीं करता शादी कैसी भी, मैटर ये करता है कि आप एक दूसरे को कितना समझते हो, एडजस्ट करते हो और कितना साथ लेके चलते राइट। तो आप चलते हैं अपना जिम, पहले पूजा कर लेती फिर जिम चलते हैं, ठीक है? कर लो। क्यों लड़ते रहते हो बैठा रहे के बोटा रहते, चल ना तू अपने घर चल चल। ओए ओए अब गया कहीं कहीं वो वहाँ बैठा गया ना, लेके जाता किसी को। हम गंदी बातें नहीं करते हैं। अरे यही घूमेंगे, खाएंगे पिएंगे रेस्टोरेंट में, छोरी पटाता है। ऐसी जगह पे नहीं जाते हम, इतने पैसे नहीं है। फिर तो वहाँ जाते। देखा है मैंने फिल्म वीडियो में। और दे फिर वो तो फिर हम वो करते, हाँ। वहाँ जाते उसके पास। और कुछ तो नहीं सीखा फिल्मों वीडियो से? सब सीख रखा है। बताओ जैसे कि बताओ क्या, मैं बताऊंगा ना फिर। जैसे कि उसकी शादी हुई ना, वो कुछ मत बताओ, वो सिंगल है। कुछ कहना चाहोगे? साल 2 साल की शादी कर कोई नहीं, 2 साल बाद शादी हो जाएगी फिर भी देख लेंगे, तब भी ऐसी रहेंगे। कौन क्या ही कर लेगा, इधर देखो, कौन क्या ही कर लेगा। ये देखो ये इसे लड़ती रहा ये व्लॉग सेव रहेगा, याद रखना। उस दिन ये व्लॉग चालू करना, देखो क्या कहा था। फिकर होती, फिकर के टाइम फिकर, जब भारत हो मजे के टाइम मजे है ना। हाँ। मैं चल लूंगा तेरे साथ। बता इस बार दो। बाइक पे ही चलेंगे, हाँ। इसमें भी बैठाऊंगा। बाइक पे है ना, कार में नहीं है। वही है। बाइक कर से नहीं बाइक पे आएगी नहीं ना नींद, वो तो हवा लग रही है, चारों तरफ से हवा लग रही है, एक्टिव है माइंड। खिड़की खोल के जाएगा उसे। जो चलाता है वो थोड़ा एक्टिव रहता है। आगे बैठा, मैं नहीं सोई, खुद सो गया। 4-5 झपकी लगी, नींद पूरी। कुछ बोल रहे थे अभी हैं? क्या कर रहे हो? 2 दिन हुए हैं सिर्फ बाहर का कंट्रोल किए हुए। हेलो ना, कितने दिन हो चुके हैं और मैं क्या हो गया हूँ? घड़ोई घड़ोई वो होगा चटोड़ो, चटोड़े मेरे कहने के चटोड़े हो गए हो तो सही हो गए हो चटोड़े। शुक्र है मोगली क्या छुड़वा दी। बहुत बुरी नहीं कर रहा याद, वो कह रहा दूर रहे मेरे से। देखो फिर ये आ गया इसका है रिचनेस ऑन योर प्लेट। किसका है? वेल्थ का है ना, ये धोना है, ये फेंक दो, वॉश हो जाएगा। वेल्थ का है, इसका न्यू स्टोर खुल चुका है। कहाँ पे खुला है? वडोदरा में, मुंबई ना, मुंबई में। भाई ये जो वेज बनाता है वो भी 1 नंबर का बनाता है, आलू और पनीर 1 नंबर। तो भाई जिम से आके 10:30 बज चुके हैं और इन्होंने तो अपनी मील वहीं ले ली जो मैंने आपको दिखाई है, भी वेल्थ से आई थी। और मैं अपने राइस घी डाले खा लेती हूँ, क्योंकि हर दिन बाहर खाना अच्छी बात है। इनके तो मैंने बड़ी मुश्किल से छुटवाई है वो मोगली की। मोगली तो ऐसा था कि इनकी दूसरी बीवी वहीं जाना ही है। यार एक बात बताऊं, वो कॉफी सच में तगड़ी ही बना हुआ है। हाँ क्या कर सकते हैं, बस कोई कर लो, याद कर लो, बाकी छोड़ दो। सैंडविच तो खा ही सकते हैं, उसमें क्या अनहेल्दी है? इग्नोर, बता तो दो। अनहेल्दी तो कुछ नहीं है। चिकन है। आप उनसे बात करना अपने कोच से, फिर मुझे बताना। तो भाई अब इस लोग को यही एंड करते हैं, आपसे कल मिलते हैं। बाय, गुड नाइट, राधे राधे। मेरे को आ रही नींद बहुत तेज, तो कल ही मिलेंगे। बोलो राधे राधे। राधे।